नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ए लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को एक पत्र। जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास है कि उसने ईश्वर को एक पत्र लिखकर अपनी बात रखी। अब देखना ये है कि आखिर उस व्यक्ति की ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसे ईश्वर को पत्र लिख करके अपनी बात कहनी पड़ी। इस टॉपिक यानी ए लेटर टू गॉड को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया है मैक्सिको के नॉवलिस्ट जीएल फ्यूंटेस, जिनका पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ए लेटर टू गॉड। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल बिंदु के रूप में लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ही अच्छी फसल का संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट शावर, केवल एकमात्र वस्तु जो धरती को आवश्यकता थी वो थी तेज बारिश या फिर कम से कम एक फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, आज सवेरे भर से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो अपने खेतों को निकटता से जानता था। यहाँ से इसका मतलब है कि वह जानता था कि उसकी फसल को कब किस चीज़ की आवश्यकता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूर्वोत्तर आसमान की तरफ देखने के सिवाय आज सवेरे से कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए उसने कहा कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने ही जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी पत्नी जो उस वक्त भोजन बना रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ शायद ईश्वर की भी यही मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको एक साथ बुलाया, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। यहाँ खाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर सपर का प्रयोग किया है, यहाँ पर डिनर का प्रयोग किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका सेंस सिर्फ भोजन से है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का ही समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तब ठीक जैसी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, पूर्वोत्तर आसमान में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी अपने शरीर पर गिरती बरसात की बूंदों का आनंद लेने के अलावा घर से बाहर नहीं निकला। मतलब आदमी घर से बाहर निकला कोई दूसरा कारण नहीं था सिवाय ये कि वह बरसात की बूंदों का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आर्न्ड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली 5-5 की। सेंट, जिस जगह का लेंचो निवासी वहाँ पर पीसोज मुद्रा है, और उस पीसोज का 100वां भाग सेंट होता है। विद इज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, वह अपनी पकी फसल के साथ साथ उसके फूलों से भी लगाव रखता था। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, उस फसल पर बरसात का पर्दा सा छा गया।
बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नई चांदी के सिक्कों की तरह थे। जब बरसात की बूंदें गिर रही थीं तब लेंचो ने उन बूंदों को नए सिक्कों की तरह कहा। अब यहाँ पर जब ओले गिरने लगे तो लेखक ने उस पर से व्यंग्य किया हुआ है कि ये चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के स्वयं के कपड़े उतार करके बरसात में निकल गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को बीनने के लिए, या जमे हुए मोतियों से मतलब है ओले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, पकी हुई फसल पर और संपूर्ण घाटी में ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे किसी ने नमक से उसे ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ती तक न बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर आई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का प्रकोप इससे कहीं कुछ ज़्यादा छोड़ जाता है। प्लेग अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन लोकस्ट के साथ, टिड्डियों के साथ में प्लेग शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर है टिड्डियों का प्रकोप। टिड्डियों का प्रकोप इससे कहीं कुछ ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल ही अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात दुख वाली रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम नहीं के बराबर हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सकता हो। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद अभी भी शेष थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो थी ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नष्ट हो गया हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी ईश्वर से मदद। हु जाए, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे सब कुछ निर्देश दिया जा चुका हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक किसी के अंतरात्मा में क्या है ये भी देख सकती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब यहाँ पर एक आइडियम भाषा के रूप में प्रयोग किया है, जिसका मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो अपने खेतों में जानवर की तरह परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे लिखना आता था, यानी वो पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, सुबह के समय, ही बिगिन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको स्वयं कस्बे तक लेके जाएगा। एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसे डाकखाने में पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ईश्वर को लिखे गए पत्र से कुछ कम नहीं था। गॉड, हे ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है।
इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं जीवित रह सकूँ जब तक ये फसल दोबारा तैयार हो। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने तो आगे डॉट डॉट है, तो मतलब वो आगे ये कहना चाहता है कि ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, और हे ईश्वर आप तो जानते ही होंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिखा सेवा में भगवान जी लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर की तरफ रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान दुखी। वेंट टू टाउन, वो कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट भी चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसे डाकखाने के डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस के भी काम में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर को लिखे गए पत्र को अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन भर में जब से वो पोस्टमैन बना था तब से उसने ये वाला पता नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो मोटा हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठाका मार करके हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को मेज पर पटकते हुए थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश मेरा उस व्यक्ति में विश्वास इतना होता, हु रोड दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास न टूटने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन यू ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो इसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता पड़ेगी समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, भलाई स्याही और कागज के अलावा। यानी पत्र में ये बात स्पष्ट रूप से दर्ज थी कि उसे कागज स्याही और भलाई के अलावा भी कुछ चाहिए अगर उसे पत्र का जवाब देना है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। रिजोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र भी इस पुण्य कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए असंभव था कि एक साथ 100 पीसोज इकट्ठे कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान के पास आधे से कुछ ज़्यादा धन बेच पाने में ही समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र को अन्य पत्रों में सम्मिलित करते हुए एक शब्द से हस्ताक्षर कर दिए, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को लेंचो आमतौर से कुछ जल्दी ही आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र सौंपा। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्ट मास्टर एक व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर के देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, धन को देखने पर लेंचो ने तनिक सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। यहाँ पर आप थोड़ी सी ग्रामर समझ लीजिए, लेंचो शोड नॉट लिखा गया,
नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, यानी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर नॉट आता है और उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया मेन वर्ब के बाद में, तो यहाँ पर सेंटेंस को एम्फेटिक किया गया है। जैसे हम दूसरे उदाहरण से अगर समझते हैं, जैसे कहें उसने मुझे जवाब दिया, तो इसका कहा जाएगा उसने ही रिप्लाइड मी, ही आंसर्ड मी। लेकिन अगर ऐसे कहें उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो कहा जाएगा ही डिड नॉट आंसर मी। लेकिन अगर हम ऐसे कहें उसने जवाब ही नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं ही आंसर्ड मी नॉट, या ही आंसर्ड नॉट मी, या दूसरा तरीका इन्वर्जन भी कर सकते हैं, नॉट डिड ही आंसर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग जो मेन वर्ब के बाद किया गया है, इस सेंटेंस को एम्फेटिक कर रहा है। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ फिर से देख लीजिए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। धन को देखने पर लेंचो ने तनिक सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि ईश्वर कहीं ना कहीं है और वो उसकी बात सुनेगा और उसे धन भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, क्योंकि धन उसकी डिमांड से कम था। तो उसने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता है, कि हो सकता है गिनने में ईश्वर से गलती हुई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही ईश्वर उसे मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो भी उसने निवेदन किया था, कि लेंचो ने 100 पीसोज मांगे थे और उसके पास वो कम ही भेज देता, ऐसा भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, भौं को, अपनी भ्रुकुटी को अत्यधिक चढ़ाए हुए, कास्ड बाय द एफर्ट, जिससे वो प्रयास झलक रहे थे, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे कि वो अपने विचार प्रकट करने का प्रयास कर रहा हो। When he finished, जब उसने पत्र को समाप्त कर लिया, he went to the window to buy a stamp, तो एक खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked, जिस पर उसने थूक लगाया, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और तब मुट्ठी के प्रहार से उसे पत्र पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, जिस पल वह पत्र डाक खाने के डिब्बे में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए पहुंच गया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, उस धन का, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मुझ तक केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष धन भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाकखाने के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का झुंड है, लुटेरे बैठे हैं। आपका लेंचो। तो ये था टॉपिक जिसमें लेंचो को ईश्वर में इतना विश्वास था कि उसे लगता था कि ईश्वर कहीं ना कहीं है और वो उसे धन भेजेगा। सौभाग्य हुआ कि कुछ उदारवादी लोगों को पत्र मिला और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो पूरा धन नहीं कर सके। फिर भी जो भी धन कर सके इकट्ठा, वो उन्होंने लेंचो को भेज दिया। अब लेंचो को जब कम धन मिला तो उन्होंने उन पर ही आरोप लगा दिया कि शायद उन्होंने उनका धन चोरी कर लिया, गॉड ने तो पूरा ही धन भेजा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। इसको 1 या 2 बार आप रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरह से लेसन समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।